Okay, students, let's start today topic. Okay, students, आज हम देखेंगे ट्रांजेक्शंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन देखेंगे. तो कौन सा रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? इनकम और एक्सपेंस कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम. ओके, तो यहाँ पे जस्ट ओनली फॉर थियरी, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं रीड कर रहा हूँ. Different type of expenses take place during the accounting period of business. Different type of revenue also take place, income or expense. तो as per the rule of nominal account यहाँ पे applicable करेंगे. Debit the expense, credit the income. To operate a business, certain day-to-day expenses like paper, pencil, rubber, ink, pen, statement, register, etc. are required. तो बच्चों हम पेपर अकाउंट, पेंसिल अकाउंट, रबर अकाउंट, इंक अकाउंट नहीं लिखेंगे. तो सब कुछ कहाँ पे डालेंगे? या स्टेशनरी एक्सपेंस. कहाँ लिखेंगे उसको हम? स्टेशनरी में. तो इसे स्टेशनरी एक्सपेंस. क्लियर? सेम वे पेंटिंग वर्क हो, रिपेयरिंग वर्क हो, पेंटिंग, रिपेयरिंग एक्सेट्रा आर मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. Beside this, salary, wages, telephone expense are regular expense. So salary account, wages account, telephone bill account, electricity expense account. Okay. Sundry expenses of business like sundry या miscellaneous क्या था? टी और रिफ्रेशमेंट. हॉस्पिटलिटी एक्सपेंस मतलब कोई आया, ओके, तो उसका कुछ खाने पीने का कुछ मंगवाया हमने ना, समथिंग लाइक दैट, हॉस्पिटलिटी. और अदर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस. क्या लिखा है? डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस. सेम वे आपको इनकम मिली तो इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव या डिविडेंड रिसीव, अदर रेगुलर इनकम. इन शॉर्ट ओवरऑल आज हम देखेंगे बच्चों इनकम और एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन बहुत वेरी वेरी सिंपल है. जस्ट सी द क्वेश्चन इज लाइक दैट. इट्स क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द एक्सरसाइज. ट्रांजेक्शन ऑफ इनकम और एक्सपेंस का क्वेश्चन नंबर 11. बाद में करोगे, अभी किसी को करना नहीं, सिर्फ देखो. क्लियर एवरीवन? कोई लिखेगा नहीं. सन्ड्री का मतलब आगे सिखाया था बेटा. सन्ड्री का मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक नाम ना हो ना, उसको बोलते हैं सन्ड्री. क्लियर? जैसे टी और रिफ्रेशमेंट हो गया, जैसे आगे था पूजा एक्सपेंस का था किस ऑफिस में, पूजा एक्सपेंस, तो उसको कहाँ डालेंगे? सन्ड्री एक्सपेंस में. ओके बच्चों, नाउ द May 2014 राइट एंट्री इन द बुक्स ऑफ शशांक. मतलब शशांक की जनरल बुक में हमको एंट्री पास करनी. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट, paid ₹500 for refreshment at an inauguration function of a shop. Inauguration मतलब फंक्शन, जो ऑफिस स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट किया, तो इनॉग्रेशन किया हमने, तो उसके इनॉग्रेशन के वक्त ₹500 का खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ. यस, सीधा एंट्री. आइडर राइट मिसलेनियस, या तो सन्ड्री भी लिख सकते हो. यहाँ पे आप सन्ड्री एक्सपेंस भी लिख सकते हो. ऑफिस. ओके एवरीवन, जब ऑफिस स्टार्ट की हमने, ओके, तो उस टाइम पे रिफ्रेशमेंट हुआ. ओके, रिफ्रेशमेंट का खर्चा किया हमने, तो वी कैन राइट एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस. या सन्ड्री एक्सपेंस भी लिख सकते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. क्लियर एवरीवन? वेरी सिंपल. जो एक्सपेंस रेगुलर इन नेचर हो, स्मॉल अमाउंट हो, उसको सन्ड्री में या मिसलेनियस में डाल सकते हो. ओके, कोई कैटेगरी बिलोंग कर रहा हो, जैसे रबर, पेपर, पेंसिल, पेपर, ओके, स्टेपलर, तो उसको हम स्टेशनरी में डालेंगे. सेकेंड, परचेज बुक्स ऑफ अकाउंट ₹400 फॉर द बिजनेस. बुक्स परचेज की बिजनेस के लिए. क्या परचेज किया? बुक्स ऑफ अकाउंट 400 फॉर द बिजनेस. हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में सब कुछ लिखना होगा, तो लिखने के लिए हमने बुक्स परचेज की. तो बुक्स का मतलब बच्चों क्या हो गया? स्टेशनरी. यस, वेरी गुड. सीधा सेकेंड एंट्री, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर एवरीवन? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर एवरीवन? नहीं बेटा, देखो ये सब नहीं लिख सकते हो आप. आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस, तो बिजनेस में आपको स्पेसिफाई स्ट्रेट फॉर सब कुछ परफेक्टली लिखना है. पहले में क्या लिखा? रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हुआ, इनॉग्रेशन एक्सपेंस हुआ, तो मिसलेनियस लिखा, इसकी जगह सन्ड्री लिख सकते हो. सेकेंड में पेपर, पेंसिल, बुक, ओके, वी कैन जो हम परचेस करें फॉर ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, उसको हम कहाँ लिखेंगे? स्टेशनरी एक्सपेंस में. क्लियर एवरीवन? बिजनेस के एक्सपेंस के एंगल से लिखना है आपको. क्लियर? गुड. ग्रोसरी कैसे आएगी बेटा?
ग्रोसरी कैसे आएगी इसके अंदर? बिजनेस कर रहे हो बच्चा, समझो। ग्रोसरी कैसे आ सकती है? नॉट क्लियर, नॉट गेट इट। आप बिजनेस करोगे, ग्रोसरी थोड़ी हम परचेस करेंगे। आप ग्रोसरी का बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए गुड्स हो गए, तो उसको परचेस में लिखोगे, एक्सपेंस कहाँ हुआ, है ना? अदरवाइज लिख सकते हो, ठीक है, अगर बाद में आप परचेस कर ही रहे हो बिजनेस के लिए ग्रोसरी तो ओके, तो लिख सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। क्लियर? ओके। ज्वाइन द रूम ऑन टाइम। मैंने रूम मीटिंग किसको अलाउड नहीं करूंगा, 2-3 बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं किसको अलाउड नहीं कर रहा, रिमेंबर, माइंड यू। पेड ₹200 फॉर वेजिस, वेजिस पेड किया, 100 फॉर कैरेज। दो अलग अलग है। वेजिस मतलब मजूरी, है ना, और कैरेज का मतलब भाड़ा, लारी भाड़ा, टेम्पो भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, कुछ भी हो सकता है। दोनों एक्सपेंस पेड किया, 3 तारीख को ही पेड किया, एक ही दिन को, तो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो। वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट सेम डेट को ही हो रहा है ना, तो कंबाइन एंट्री पास कर दो बच्चों, जो सिखाया था कल। वेजिस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। टोटल कैश कितना गया बच्चों? 300 रुपए, है ना? वेजिस अकाउंट डेबिट एक्सपेंस, कैरेज अकाउंट डेबिट एक्सपेंस टू कैश। क्लियर? यस, वेरी गुड, थिंक यू, सिंपल है। 5, पेड 500 फॉर शॉप रेंट। अब समझना, ये शॉप रेंट के, जहां पे आप बिजनेस करोगे उसका रेंट आपने पेड किया, और 300 फॉर हाउस रेंट पेड किया। हाउस रेंट मतलब पर्सनल एक्सपेंस हुआ, जहां पे हम रहते हैं, दोनों डिफरेंट है। 500 फॉर शॉप रेंट मतलब बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, 300 फॉर हाउस रेंट, ये पर्सनल एक्सपेंस हुआ। तो अगेन सेपरेट एंट्री पास करो, क्या होगी? शॉप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउस रेंट का मतलब पर्सनल एक्सपेंस हो गया, जो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगेन सेम डेट को ही हो रहा है 5, तो बेटर टू पास अ कंबाइंड एंट्री, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट 500। हाउस रेंट का मतलब पर्सनल एक्सपेंस हुआ, इसलिए क्या है बच्चों? ड्रॉइंग। एवरीवन क्लियर? यहाँ पे हाउस रेंट मत लिखना, रॉन्ग जाएगा। कंपल्सरी टू राइट ड्राइंग। पर्सनल एक्सपेंस को कंपल्सरी एक ही नाम से लिखते हैं, क्या नाम से लिखते हैं? ड्राइंग अकाउंट। गया क्या आपका? कैश, टोटल 800। क्लियर? सिंपल, गुड, वेरी सिंपल। डेट नंबर 10, 400 रिसीव, रिसीव का मतलब इनकम, फॉर कमीशन, आपको कमीशन मिला, तो सी आया क्या? कैश, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्लियर? कैश आया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, मिला ना, टू कमीशन, कमीशन इज एन इनकम। एवरीवन क्लियर? सब लोग को श्योर? नहीं बोल सकते बेटा, रेंट को कैपिटल कैसे बोल सकते हो बच्चा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने एक्सपेंस हुआ आपका, कैपिटल कैसे हुआ? आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसका मतलब ये समझूंगा मैं बेटा। मैं अगर आप जो क्वेश्चन पूछते हो वहां से आइडिया आता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, कैपिटल बीच में कनेक्शन ही नहीं है बेटा। क्लियर हुआ? आपने रेंट पेड किया तो आपके लिए क्या हुआ बेटा? एक्सपेंस हुआ, तो रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। घर का रेंट पेड किया मतलब पर्सनल एक्सपेंस हुआ, तो ड्राइंग हुआ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई आस्किंग द क्वेश्चन बेटा, मुझे भी डाउट जाता है डियर, कि आप इतने ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए माइंड में। हाँ, कोई डाउट तो पूछ सकते हो, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। क्लियर एवरीवन? रेंट रिसीव का मतलब इनकम होता है, रेंट रिसीव का मतलब तो इनकम हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो फिर उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अगर आपको रेंट मिल रहा है ऑफिस का, ओके, तो आपको मिला मतलब क्या होगा? कैसा? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। क्लियर एवरीवन नाउ? ओके, नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 800 रिसीव फ्रॉम ब्रोकरेज। चेक मतलब आइडिया आएगा, बैंक में ही जाएगा। रिसीव मतलब इनकम, इनकम की नेचर क्या है? कौन सी इनकम मिली भाई आपको? ब्रोकरेज मिला। ब्रोकरेज का मतलब दलाली होती है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको दलाली मिलती है। तो देखो फर्स्ट क्या मिला? ब्रोकरेज मिला मतलब इनकम। कैश मिला या चेक मिला? चेक। चेक कहाँ जाएगा? बैंक, तो बैंक इज द रिसीवर। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे कहाँ जाएंगे बच्चों? बैंक में। टू इनकम का नाम क्या है? ब्रोकरेज अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज। एवरीवन क्लियर? डेबिट साइड लिख दे रहे मतलब एक्सपेंस हो जाता है, क्रेडिट साइड लिखने से इनकम हो जाता है। ब्रोकरेज कहाँ लिखा है? क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे ब्रोकरेज रिसीव लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ ब्रोकरेज लिखा तो भी चलेगा। क्रेडिट साइड लिखने से उसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इनकम हो जाती है।
पेड, पेड किया, एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ भाई, एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार ऑफ ₹300। कि गुजरात समाचार के पेपर में एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने 300 रुपये पेड किए, पेड मतलब एक्सपेंस। ओके, तो वेरी सिंपल, कौन सा एक्सपेंस हुआ ये, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। गुजरात समाचार न्यूज़पेपर में हमारी बिजनेस की ऐड करने के लिए मैंने उसको पेड किया, एडवर्टाइजमेंट गया क्या, कैश, तो एडवर्टाइजमेंट टू कैश, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, ऐसा कंपल्सरी कि ब्रोकरेज रियल एस्टेट में मिलता हो। आज बहुत सारे टेक्सटाइल के बिजनेस ऐसे वहाँ ऐसे ना, वहाँ पे भी आपको गुड्स के ऊपर कमीशन मिलता है बेटा। ओके, तो इसके भी आपको ब्रोकरेज वहाँ पे भी हो सकता है। रियल एस्टेट में तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा दूसरे में भी होगा। ओके, देन रिसीव इक्विटी शेयर डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड, यस, इक्विटी शेयर मतलब जो शेयर मार्केट में हम शेयर लेते हैं ना, तो ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ मैंने, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में मेरे पास कुछ कंपनी के शेयर है, तो मुझे क्या मिला बच्चों, डिविडेंड मिला, कितना, 500। डिविडेंड क्या हुआ बच्चों, इनकम। ऑलवेज डिविडेंड या डिवेंचर का इंटरेस्ट जो मैं आगे स्टडी किया था वो आपको चेक में ही मिलता है। तो आपको यहाँ पे भले चेक वर्ड ना लिखा हो, लेकिन इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिला, तो कोई भी कंपनी उसका इंटरेस्ट डिविडेंड आपको कैश में नहीं देगी, आपको चेक ही देगी। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे कहाँ पे आएंगे, आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आए। टू, क्यों पैसे मिले आपको, आपको डिविडेंड मिला, तो आपके लिए डिविडेंड क्या हो गया बच्चों, इनकम, कि आपको शेयर के ऊपर, जो आपके पास शेयर होंगे कोई कंपनी के, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। क्लियर, रिसीव का मतलब इनकम, मिला, क्या मिला, इक्विटी शेयर डिविडेंड मिला। डिविडेंड क्या होता है, बहुत बार बोल दिया मैंने आगे, ओसी में भी अकाउंट में भी, कोई भी कंपनी के शेयर हमारे पास हो, तो शेयर के ऊपर जो कंपनी इंटरेस्ट देती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट कॉमर्स में क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड। क्लियर, अब एसआर कंपनी पेड डिबेंचर, एसआर ने डिबेंचर पेड किया इंटरेस्ट बाय चेक ऑफ ₹1000। क्या हुआ, एसआर कंपनी है वो आपको दे रही है, आपको दे, उसने पेड किया मतलब आपको मिला, एसआर ने पेड किया लेकिन आपको तो मिला ना, क्या पेड किया, डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब आपको डिबेंचर इंटरेस्ट मिला बाय चेक, कितना, 1000। इन शॉर्ट एसआर कंपनी ने डिबेंचर का इंटरेस्ट पेड किया आपको, आपके लिए क्या हुआ, इनकम, क्यों, आपको तो मिला, उसने पेड किया लेकिन आपको तो मिला ना, क्या मिला, डिबेंचर इंटरेस्ट। कैसे, कैश या चेक, भाई चेक, नहीं भी लिखा हो तो भी चेक किया, तो मैंने समझा दिया है आगे। तो देखो पैसे आए बैंक में, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या मिला, डिबेंचर का इंटरेस्ट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू डिबेंचर इंटरेस्ट, टू डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा बच्चा तो भी चलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा तो भी चलेगा, है ना। आपको इनकम मिली, तो इनकम का नाम तो होना चाहिए, जैसे इसके ऊपर इनकम का नाम क्या था, डिविडेंड था। इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकम का नाम क्या था, ब्रोकरेज था। क्लियर, तो इनकम का नाम तो होना चाहिए, तो आपको इंटरेस्ट मिला, सिर्फ इंटरेस्ट में देखना किसका इंटरेस्ट है ना, बैंक का होता है, कोई और चीज का इंटरेस्ट होगा, फिर डिबेंचर का इंटरेस्ट, तो पूरा लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या तो क्या लिख सकते हो, डिबेंचर इंटरेस्ट, वो भी चलेगा। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्लियर एवरीवन, गुड। 300 पेड फॉर साइन बोर्ड, साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस। साइन बोर्ड क्या होता है, आप जो बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस का जो शॉप होगा, ऑफिस होगा, उसके आगे जो बोर्ड लगता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस के आगे जो बोर्ड लगाया हुआ आपने, ओके, बोर्ड जहाँ पे बिजनेस का नाम लिखा होता है, तो वी कैन से दैट, बहुत बड़ा बैनर होता है ना बोर्ड, इलेक्ट्रिक का बोर्ड होगा कुछ जगह पे, साइन बोर्ड का मतलब कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा होता है विजय डेयरी, कितना बड़ा बोर्ड है ना, जैसे लिखा होता है ब्रेड लाइनर, ओके, कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ना, तो ऐसे जो आपके बिजनेस के ऑफिस शॉप के ऊपर जो बोर्ड लगता है ना, उसको बोलते हैं साइन बोर्ड। तो बच्चों साइन बोर्ड हुआ क्या, वन काइंड ऑफ एक्सपेंस, नो डाउट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, साइन बोर्ड हमारे लिए क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है, क्यों, आपने उसको खर्चा किया ना बोर्ड के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक, आजकल तो बोर्ड भी कितने महंगे महंगे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के, है ना, क्रिस्टल लाइट के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या स्टारबक्स भी है, मेरे बहुत सारे मैकडी का अलग अलग का
जितनी बड़ी बड़ी कंपनी उसके बड़े उसके बोर्ड भी लैक्स में जाते। तो बच्चों साइन बोर्ड, तो नॉर्मली इसको क्या एज्यूम किया ना कि भाई इसको बोर्ड बनाने का खर्चा होता है, फर्नीचर बोर्ड मतलब वी कैन से कारपेंटर को बुलाया, बोर्ड बनाया, उसका नाम लिखवाए, इलेक्ट्रॉनिक का भी हुआ। तो इसको हम नॉर्मली कौन सी कैटेगरी में, हमारे लिए एसेट है, इसको हम बोलेंगे फर्नीचर। तो वी कैन से दैट हियर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इट इज साइन बोर्ड। तो नॉर्मली एजम्पशन चला आ रहा है कि बोर्ड मतलब पहले बोर्ड बनाते थे, तो ओके बोर्ड बनाना है तो वन काइंड ऑफ एसेट जो बार बार तो रिप्लेस करना है, एटलीस्ट 3-4 साल तो टिकेगा ही ना, इतना खर्चा किया तो नॉर्मली। ओके, नॉर्मली वी एज्यूम दैट कि साइन बोर्ड काउंटेड एज अ एसेट फॉर बिजनेस। वो एसेट का नाम क्या दिया हमने यहाँ पे, यस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एवरीवन क्लियर? साइन बोर्ड मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको आप एडवर्टाइजमेंट लिख सकते थे, हम बोर्ड क्यों बनाते भाई, ऐड करने के लिए ऑफिस की, तो हम इसको एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, हो यार बार बार नहीं करेंगे ना। आज बोर्ड बनाया, जैसे मैगडी ने बोर्ड बनाया 5 लाख का, इलेक्ट्रॉनिक एक्रेलिक लाइट वाला पूरा, ओके हाई लुक, तो बार बार थोड़ी बनाएगा, एटलीस्ट 3-4 साल तो टिकने ही वाला है। तो उसके लिए बोर्ड बनाना एसेट हो गया, क्लियर हो, उसके लिए क्या हो जाती है, वन काइंड ऑफ एसेट। दैट्स व्हाई एज्यूम फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट कि साइन बोर्ड का एक चीज याद रखो, साइन बोर्ड इसका प्रैक्टिकल और टेक्निकल हमारे लिए एसेट होते हैं, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर स्कूल में फर्नीचर की जगह एडवर्टाइजमेंट लिखवा रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग 100% रॉन्ग, बट आप बोल सकते हो कि टीचर बार बार थोड़ी ऐड करेंगे ऐसी, है ना, बस वन काइंड ऑफ कि एक बार जो बोर्ड बनेगा 5-6 साल तो टिकने ही वाला है, तो वो पॉइंट ऑफ एंगल से आप बोल सकते हो। अदरवाइज 100% रॉन्ग नहीं है, बट फर्स्ट 100% ये एंट्री राइट है, क्यों आपके लिए क्या हो जाएगी, एसेट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एवरीवन क्लियर? देखो बच्चों लास्ट में क्या करना है, टोटल सारी एंट्री आ गई, टोटल जैसे 8000 डबल लाइन, क्लियर एवरीवन? क्लियर एक्सरसाइज का सम नंबर ये, एवरीवन 11 इनकम और एक्सपेंस कैटेगरी का, सब लोग को पक्का? गुड। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक, लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना सब लोग। लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन एंड interest on a loan. Transactions of a loan and interest on loan can be categorized in a 2 category: loan borrowed and paid interest, या loan lent and receive interest। हम बिजनेस में 2 चीज करेंगे बच्चों, आइडर किसी से लोन लेंगे, किसी से हमने लोन ली फ्रेंड से या किसी थर्ड पार्टी से, तो उसको इंटरेस्ट देना होगा, उससे लोन ली, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ड लोन बोरोड। लोन किसी के पास से लेना उसको हम क्या बोलेंगे, लोन बोरो। तो उसको इंटरेस्ट पेड करना होगा या इंटरेस्ट देना बाकी होगा, या तो हमने किसी को लोन दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोन लैंड। अगर हमारे पास सरप्लस अमाउंट हो, कोई हमारे पास आ रहा है एज ए एम्प्लॉय या कोई पर्सन हमसे पैसे मांग के जा रहा है, बोलेगा कि एक नेक्स्ट के बाद मैं आपको दे दूंगा, तो हमने उसको लोन दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, लोन लैंड। तो फिर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो रिसीव या इंटरेस्ट मिलना बाकी होगा, इंटरेस्ट। तो 2 चीज को फोकस करेंगे यहाँ पे। एवरीवन क्लियर? आज के टॉपिक के ऊपर यहाँ पे जो भी करने वाले, लोन के ऊपर, आइधर लोन मिल भी सकती है आपको या आप लोन दे भी सकते हो। अगर आपने लोन लिया तो आपके लिए लोन क्या हो गया, लोन बोरोड। और लोन बोरो का मतलब लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। अगर मैंने किसी के पास से लोन ली तो मुझे उसको वापस देना होगा फ्यूचर में, तो बच्चों मेरे लिए क्या होगा, लायबिलिटी। तो उसका मुझे इंटरेस्ट पेड करना होगा, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर ना? अगर मैंने किसी के पास से लोन ली तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी, तो मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, वो मेरे लिए एक्सपेंस होगा। और अगर मैंने किसी को लोन दिया, लोन लैंड, मैंने किसी को लोन दिया तो मेरे लिए क्या होगा, एसेट, क्यों, मुझे उसके पास से पैसे वापस मिलेंगे। तो लोन लैंड क्या होता है मेरे लिए, एसेट, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इनकम। ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम। क्लियर? तो एज ए नॉर्मल बिजनेस 2 चीज चलती रहेगी, आइडर लोन देना या लोन लेना। कैसे पता चलेगा, तो लोन बोरोड वर्ड लिखा हो मतलब लोन लिया है, लोन लेंट वर्ड लिखा हो, लेंट LENT, उसका मतलब आपने लोन दिया है। जस्ट सी द एग्जांपल्स। क्वेश्चन क्लियर है सब लोग को? ओके, क्या था, अभी टॉपिक रिपीट करूंगा, लोन का। आइडर हमने किसी से लोन ली या किसी को लोन दिया, तो आप ट्रांजेक्शन है लोन और इंटरेस्ट के, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांजेक्शन फॉर लोन एंड इंटरेस्ट। सिर्फ लोन और इंटरेस्ट की आपको एंट्री यहाँ पे मिलेगी और कोई नहीं, बुक्स ऑफ पुष्कर। तो बच्चों यहाँ पे फ्यू ट्रांजेक्शन है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन,
everyone focus now. ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है पुष्कर को, ओके 12% लोन ऑफ 20,000, उसने 12% के हिसाब से 20,000 की लोन बोरोड, बोरोड का मतलब ली, इसके पास से, राम के पास से। एवरीवन क्लियर? क्वेश्चन को जितना अच्छा रीड करोगे उतना अच्छा अपना आंसर क्लियर होता जाएगा। वेरी सिंपल, कि पुष्कर को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसने राम के पास से 20,000 की लोन ली, 12% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का भी कुछ नहीं करना, याद रखना, सिर्फ इंटरेस्ट लिखना है। 12% का मतलब, हाँ भाई आपको साल का 12% इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब क्या हो गया? 12% का मतलब कि जो अमाउंट होगी ना उसका 12% इंटरेस्ट देना है। जब तक इंटरेस्ट के बारे में स्पेसिफाई ना किया हो तो इंटरेस्ट की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। रिमाइंड एवरीवन, अगेन रिपीट, जब तक इंटरेस्ट के बारे में स्पेसिफाई ना किया हो इंटरेस्ट की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेट्स सी। तो बच्चों हमारे पुष्कर के बिजनेस में क्या हुआ? आया क्या? कैश, कैश कम्स इन, है ना, आया क्या? कैश। हु इज द गिवर? राम इज द गिवर। तो पूरा लिखना जो हमने सेकंड चैप्टर में सिखाया था, 12% राम लोन, पूरा लिखो, सिर्फ राम मत लिखो। राम ने पैसे दिए नो डाउट, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि राम ने पैसे क्यों दिए, तो हम पूरा लिखेंगे 12% राम लोन। एवरीवन क्लियर? सिर्फ राम लोन लिखा तो भी चलेगा, बट अगर पता है कि 12% फिगर दिया है एग्जाम में क्वेश्चन में तो लिखो, तो वेरी गुड इंप्रेशन, ओके, टीचर के माइंड में, और आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर होंगे। इससे क्लियर होता है कि भाई आपको 12% इंटरेस्ट राम को देना होगा इन फ्यूचर, अभी नहीं। फर्स्ट एंट्री क्लियर सब लोग को? कैश आया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे बिजनेस में, किसके बिजनेस में? पुष्कर के। हम बिजनेस, किसका बिजनेस हम देख रहे हैं? पुष्कर का। तो पुष्कर के पास पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो उसने राम के पास से लोन ली, कितने की? 20,000। तो कैश आया उसके पास 1 फरवरी को, 1 फरवरी को लोन लिया उसने, कैश कम्स इन। 2 किसके पास से लिया? राम के पास, राम इज द गिवर। तो सिर्फ राम मत लिखो, राम लोन अकाउंट लिखो। राम लोन अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, बट बेटर टू राइट 12%। गुड। सेकेंड, 8,000 लैंड। अब आइडिया आ गया, लैंड मतलब देना। 2 किसको दिया भाई? हमने लक्ष्मण को दिया। एट इंटरेस्ट रेट 8%। सिंपल क्वेश्चन का क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन जितना अच्छा समझोगे उतने आंसर आपके क्लियर होते जाएंगे कि भाई मैंने लक्ष्मण को लोन दिया। तो डिफरेंस क्लियर सब लोग को? बोरोड का मतलब लेना, लैंड का मतलब देना। कि मैंने मतलब पुष्कर ने लक्ष्मण को लोन दी, कितने की? 8,000 की। देखो किसको दिया? लक्ष्मण को। 8% लोन लैंड टू लक्ष्मण। बच्चों लैंड की जगह एडवांस वर्ड भी लिख सकते हो, लोन की जगह एडवांस वर्ड भी लिख सकते हो। अगर एग्जाम ऐसा लिखो लोन एडवांस तो कंफ्यूज मत होना, लोन एडवांस का मतलब भी क्या होता है? लोन देना। टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, लेकिन अगर बाय चांस पेपर ट्विस्ट करे ना तो लोन एडवांस का मतलब क्या होता है? लोन देना। कंफ्यूज मत हो जाना, ओके? तो एडवांस वर्ड लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है। तो हमने लक्ष्मण को लोन दी, तो लक्ष्मण इज द रिसीवर। तो सिर्फ लक्ष्मण अकाउंट मत लिखो, क्या लिखो? लक्ष्मण लोन अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। या 8% लोन लैंड टू लक्ष्मण अकाउंट। 2 गया क्या आपका? कैश 8,000। एवरीवन क्लियर? जितना अच्छा लिखोगे उतने कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होते जाएंगे, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आप लोगों को। तो ओके, एंट्री क्या हुई? 8% लोन लैंड टू लक्ष्मण अकाउंट डेबिट। 2 गया क्या? कैश। तो 2 कैश अकाउंट 8,000 8,000। क्लियर? लैंड का मतलब देना, सिंपल था। वेरी गुड। ओके बेटा, आपने लक्ष्मण को लोन दी, रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और डसबा पढ़ो, व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन हुआ यहाँ पे बेटा? लक्ष्मण। हमने लक्ष्मण को लोन दिया। क्लियर? डू क्या 50 टाइम्स रूल्स? पहले क्या था? रूल्स क्लियर होंगे तो बैठे रहोगे, रूल्स क्लियर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या था रूल? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमने लक्ष्मण को लोन दी, लक्ष्मण इज द रिसीवर हुआ कि नहीं? डेबिट में लक्ष्मण का नाम आएगा, लक्ष्मण इज द रिसीवर, इसलिए 8% लोन लैंड टू लक्ष्मण टू कैश अकाउंट। एवरीवन क्लियर? ये 2 पूरा साथ में लिखा है, 2 कैश वाला नहीं, क्रेडिट वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो डियर माय स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट। 8% लोन लक्ष्मण अकाउंट लिखा, चलो 2 मत लिखो, यहाँ पे कंफ्यूज हो तो 2 मत लिखो, चलेगा, ओके? तो 8% लोन लक्ष्मण अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब क्लियर? गुड। 8 रिसीव कैश 800 फॉर लोन लैंड टू भरत एंड 200 फॉर इंटरेस्ट। समझो इसका मतलब, रिसीव, रिसीव कैश 800, क्या आपको कैश मिला 800? क्यों 800 कैश मिला आपको भाई?
कि हमने भरत को लोन दिया था फ्यूचर पास्ट में, हमने भरत को पास्ट में लोन दिया था, उसका आपको कैश मिला और 200 फॉर इंटरेस्ट, आपको 200 इंटरेस्ट भी मिल गया, मतलब आपको लोन की अमाउंट भी वापस मिल गई और इंटरेस्ट भी आपको वापस मिल गया। रिसीव का मतलब मिल गया। तो देखो कैश आया, गुड। एक तो लोन लैंड टू भरत अकाउंट, भरत को लोन दी थी 800 की, हमने भरत को पास में 800 रुपए की लोन दी थी, आज उसने मुझे पैसे लौटा दी कि भाई अपनी लोन की पूरी अमाउंट ले लो, प्लस 200 उसे इंटरेस्ट मुझे दे दिया। तो बच्चों इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हुआ, मिला इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन अ लोन अकाउंट। अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन अ लोन कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड क्यों इनकम। अगर हम किसी को इंटरेस्ट देंगे तो हमारे इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्सपेंस, तो फिर वो कहाँ पे आता है, डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन अ लोन। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या लिखा है, रिसीव। रिसीव का मतलब मिलना, क्या मिला, 800 रुपए लोन लैंड टू भरत, हमने भरत को जो लोन दी थी वो, और 200 रुपए उसके इंटरेस्ट के, तो टोटल आपको 1000 रुपीज मिले। 800 रुपए लोन की अमाउंट के मिल गए और 200 आपको इंटरेस्ट उसने दिया। ओके, जो उसको 800 रुपए दिए होंगे उसके 200 रुपए इंटरेस्ट भी हमको दे दिया, टोटल हमको 1000 रुपीज मिल गए। क्लियर, यस। अब यहाँ पे देखो 5000 रिटर्न बैक टू सीटा, रिटर्न बैक टू सीटा, हमने सीटा को दे दिया 5000 फॉर अ बोरोड लोन, हमने सीटा के पास से लोन ली होगी, समझो आप अकाउंट किसका लिखते हो बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पुष्कर का है ना। तो पुष्कर ने 5000 रिटर्न बैक टू सीटा को दे दिए, बोरोड लोन मतलब सीटा के पास से लोन ली होगी पुष्कर ने, तो पुष्कर ने आज 5000 दे दिए एंड पेड इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट भी पेड कर दिया। क्लियर, सिंपल, मतलब पुष्कर ने सीटा को लोन की अमाउंट वापस लौटा दी आज 5000 और इंटरेस्ट भी दे दिया। इंटरेस्ट उसके लिए क्या होगा, पुष्कर के एक्सपेंस। देखो एंट्री, सीटा इज द रिसीवर, तो सीटा को पैसे दे दिए, सीटा लोन अकाउंट, कितनी अमाउंट लोन की, 5000, इंटरेस्ट भी पेड कर दिया, तो इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस पुष्कर के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट पे किया उसने, 400, तो टोटल पुष्कर का अमाउंट कितना गया, टोटल उसका कैश कितना गया बच्चों, तो 5400, टोटल कैश कितना गया 5400। कि भाई लोन के 5000 अमाउंट सीटा को आज दे दिया, क्या लिखा है 5000 रिटर्न बैक टू सीटा, सीटा को दे दिया 5000 और इंटरेस्ट भी पे कर दिया 400, टोटल कैश गया 5400। ओके, गुड। ओके, 12 रिसीव इंटरेस्ट 200 फॉर अ लोन लैंड टू कौशल, रिसीव सिर्फ इंटरेस्ट की बात की, यहाँ पे रिसीव इंटरेस्ट 200, आपको इंटरेस्ट मिला फॉर अ लोन लैंड टू कौशल, कि आपने कौशल को लोन दी होगी तो कौशल ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपको क्या लिखा है, रिसीव मतलब मिला, क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, कितना 200 फॉर अ लोन लैंड टू कौशल, कि कौशल, आपने कौशल को लोन दिया होगा ना, तो कौशल ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपके लिए क्या हुआ, इनकम आया, क्या, कैश, कैश कम्स इन टू इंटरेस्ट ऑन अ लोन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अ लोन 200, सिंपल था ये तो, है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखो। 15 डेट इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड, इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट 1 मंथ, एक महीने का, एक महीने का, पेड मतलब एक्सपेंस हुआ हमारे, फॉर अ लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम, तो देखो हमने राम के पास से लोन ली थी, पहली एंट्री पास की थी 20,000 की लोन ली थी राम के पास से, है ना। तो आज क्या किया है, आज क्वेश्चन पर आज क्या लिखा है, आज आपने इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर अ लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम, कि हमने राम को इंटरेस्ट दिया, तो हमारे लिए क्या हुआ, पुष्कर के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, बच्चों एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस टू कैश, एंट्री सिंपल, अमाउंट कैसे आया, 200 रुपए, लोन की अमाउंट क्या थी 20,000, है ना, लोन की अमाउंट क्या थी बच्चों 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12%, क्वेश्चन देखो तो यार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12%, तो बच्चों 20,000 का 12% तो 2400 रुपये होता है, 20,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 करोगे, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, तो 20,000 का 12% बच्चों 2400 रुपये होता है, तो 200 रुपये कैसे आया बच्चों, 12% पूरे साल का होता है, 20,000 का 12% जो 2400 आएगा ना, पूरे साल का इंटरेस्ट था, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक महीने का इंटरेस्ट ही पेड करना है, तो एक महीने का कितना होगा, किया ही आप लोग के लिए कैलकुलेशन, यहाँ पे सब देखो, लोन अमाउंट क्या थी लोन की 20,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था दिया हुआ एग्जाम में 12%, तो 12/100, 13% तो 13/100, 8% तो 8/100 इंटू 1। क्यों 1? कितना लिखा है यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट, इसलिए इंटू 1/12। अगर एग्जाम ऐसा लिखा होता 2 मंथ्स का इंटरेस्ट तो क्या करते हैं 2/12। 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लिखा हो तो 5/12, 6 मंथ का इंटरेस्ट लिखा हो तो 6/12। क्लियर? कैसे करोगे तो आंसर ऑफ अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय ऑलवेज 12। क्यों ऑलवेज 12? बिकॉज साल में कितने महीने होते हैं 12, इसलिए आपका आंसर बच्चों कितना है 200 रुपए। एवरीवन क्लियर? गुड। एवरीवन वेरी गुड। अब देखो 75 बिकेम रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब मिलना बाकी है, रिसीव नहीं लिखा है, क्या लिखा है रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ लक्ष्मण। कि भाई हमने लक्ष्मण को लोन दिया है ना, तो उसका इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी है। बच्चों वर्ड क्या लिखा है रिसीवेबल, रिसीवेबल लिखा होगा तो मिल गया, तो वर्ड क्या लिखा है रिसीवेबल। अगर रिसीवेबल लिखा होता तो एंट्री क्या होती, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बट वर्ड क्या लिखा है बच्चों रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब मिलना बाकी है। चैप्टर 2 में इसका एक एग्जांपल आया था। ओके, चैप्टर 2 में किसका एक एग्जांपल आया था, क्या थी एंट्री रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी। तो किससे मिलना बाकी है, लक्ष्मण से। तो क्यों लक्ष्मण से मिलना बाकी है, तो माइट बी लक्ष्मण इज द रिसीवर फॉर अवर सर्विस, लक्ष्मण से हमने कुछ लिया होगा, इसलिए लक्ष्मण से हमको कुछ पैसे मिलेंगे। तो लक्ष्मण इज द रिसीवर ऑफ अवर सर्विस। देखो बच्चों, लक्ष्मण इज द रिसीवर ऑफ अवर सर्विस, तो लक्ष्मण अकाउंट डेबिट। अगर याद हो तो चैप्टर 2 में कुंदन का नाम आया था, याद है इलस्ट्रेशन में कुंदन, यस वेरी गुड, उसकी जगह यहाँ पे लक्ष्मण। इतना डिफरेंस देखो, अगर यहाँ पे रिसीवर लिखा होता ना क्वेश्चन में रिसीव्ड, तो यहाँ पे कैश आ जाता, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बट रिसीवर की जगह बच्चों क्या लिखा है वर्ड रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब मिलना बाकी है, तो किससे मिलना बाकी है, लक्ष्मण से। लक्ष्मण इज द रिसीवर ऑफ अवर सर्विस, तो लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अ लोन। एवरीवन क्लियर डिफरेंस? अगर यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड होता रिसीव्ड, तो मैं कैश लिखता, कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बट वर्ड क्या लिखा है बच्चों रिसीवेबल, मतलब मिलना बाकी है। किससे मिलना बाकी है, लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अ लोन। क्यों, लक्ष्मण इज द रिसीवर ऑफ अवर सर्विस, उसने हमसे कोई सर्विस ली होगी इसलिए। क्लियर एवरीवन, सब लोग को पक्का? एवरीवन